हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का जो मैथमेटिक्स का बोर्ड का एग्जाम है, मतलब पिछले साल का पेपर है, वो सॉल्व करने वाला हूँ। ये 2021 का पेपर है। तो चलो देखते हैं पेपर को। मैथ्स का पेपर है डेफिनेटली। तो बहुत सारे बच्चे ने कहा कि सर सैम्पल पेपर नहीं, मैथ्स का पेपर भी आप लोग सॉल्व कीजिए। मेरे पास पेपर कुछ है पिछले साल का, वो 1 बाय 1 मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करना, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ मतलब बहुत बिजी शेड्यूल से मुझे ये टाइम निकालना पड़ा। अभी तो रात के शायद 12 बजे है, तो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो तुम लोगों के लिए वो कर भी देता हूँ। बस वीडियो को पूरा देखना, जहाँ पे भी कुछ डाउट हो तो बताना, मैं आज का वीडियो एक्सप्लेन करूँगा। ओके, चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देख सकते हो सेशन 2021 का है, मैक्सिमम मार्क्स 80, क्लास 8 का क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन है। इस साल थोड़ा इंस्ट्रक्शन चेंज हुआ है, वो मैंने वीडियो बना के रखा है, देख लो जाके। चलो फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस है, तो 1 to 10 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इस साल एक्चुअली 16 क्वेश्चन होगा, तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं फिर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। MCQ क्वेश्चंस गिवन है, क्योंकि पिछले साल एक्चुअली कोविड के चलते थोड़ा कुछ क्वेश्चंस MCQ पैटर्न में ही दिया गया था। इस साल ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा, 16 क्वेश्चंस रहेगा 1 मार्क्स का। चलो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बोला गया कि which of these these four would end with digit 1। देखो अभी 5 वंस प्लेस का नंबर को देखो, बस ध्यान रखो 1 प्लेस का नंबर को। अभी 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो वंस प्लेस इसका स्क्वायर आएगा, वंस प्लेस में 5। तो यहाँ पे 6 है, 6 6 36, तो इसका वाला जो आएगा वंस प्लेस में 6। 3 3 से 9, तो यहाँ पे 1 प्लेस में 9 आएगा। लेकिन देखो 1 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो लास्ट वाला आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर दिस मीन्स डी, ऑप्शन डी यू कैन से। ओके, चलो नेक्स्ट 2 नंबर को देखते हैं। द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द क्यूब ऑफ द नंबर दिस। इसका देखो कितना जीरो रहेगा, जब इसका क्यूब बनाओगे तो क्या होगा नंबर। यहाँ पे देखो मैंने एक्सप्लेन करके रखा है। 100 क्यूब का क्या होता है, 100 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 2 + 2 6 जीरो आएगा, तो 6 इज द आंसर। नंबर ऑफ जीरोस कहा गया, मतलब कितना जीरो रहेगा, तो 6 जीरो। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 जीरो दिया गया था, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि क्यूब कर रहे हो तुम, तो 6 जीरोस आएगा, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट, अभी 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर में बोला गया कि इफ 3 to the power 2m into 3 to the power -3 equals to 3 to the power 5, तो m इज इक्वल्स टू, m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो बहुत आसान है, यहाँ पे इनटू है, मतलब बेसिस आर सेम, मीन्स यू कैन ऐड द एक्सपोनेंट। तो वही मैंने किया है, ऐड द एक्सपोनेंट मीनिंग +5 और -3 मीन्स ऐसे ही होता है। यहाँ पे माइनस नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका साइन नेगेटिव है, इसलिए मैंने 2m -3 लिखा है। एक्चुअली 2m प्लस और -3 लिखना चाहिए। तो जो लोग कैलकुलेशन कर सकते हो मेंटली ये वाला, तो डायरेक्ट लिख दो +- -3, इसलिए मैंने ये लिखा है। ओके, दैट अभी बेसिस आर सेम, तो क्या होगा, उसका एक्सपोनेंट आर इक्वल। तो एक्सपोनेंट इक्वल मतलब 2m - 3 = 5, इसको कैलकुलेट करोगे तो 8 मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि अ साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज दिस। अब बताओ, इसको अगर मैं होल स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर पाऊँ तो बस इजीली हमें साइड ऑफ द स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसको होल स्क्वायर में लिखोगे तो कैसा आएगा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, पूरा एक्सप्लेन किया है। 4x कैन बी रिटन एज 2x होल स्क्वायर, 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, तो b मिल गया 3, a मिल गया 2x। तो अभी 2ab फॉर्म कैसे लिखोगे, 2 × 2x, a है 2x, सोचो ये वाला 2x एंड b है 3। ओके, तो बस अभी देख लो ये 12 आ रहा है या नहीं, डेफिनेटली आ रहा है। देखो 2 2 = 4, 4 3 = 12, तो इससे मैच हो रहा है ना, तो डेफिनेटली वी कैन से या अब इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर, लाइक 2x + 3 होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर फार्मूला। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, फॉर इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। इसको ड्रॉप कर देते हैं, चलो b²। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो अभी एक स्क्वायर क्या होता है, x × x होता है ना, तो वी हैव रिटन दिस नंबर स्क्वायर मीन्स दिस इंटू दिस। अभी एरिया क्या है, साइड इंटू साइड, तो साइड क्या होगा, ये वाला, साइड इंटू साइड, तो ये भी साइड, ये भी साइड, तो ये वाला है आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट
इन द फिगर इफ ए बी एंड सी डी आर पैरेलल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बहुत आसान है। देखो ये टोटल जो एंगल है, अच्छा एक काम करो, यहाँ पे वो लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का प्रॉपर्टी हम लोग लगा सकते हैं। देखो ये जो लाइन है ये वाला एल, सोचो ये एल है, तो इस लाइन मतलब ये टोटल एंगल क्या होगा 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये वाला जो मैंने ब्लू में मार्क किया है, 180 से 75 को माइनस कर दो तो ये 105 आएगा इसका वाला पार्ट। तो अभी ये 105 आ गया, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो 100 इसका क्या है, कुल मिला के कितना होगा x प्लस, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, चलो वो भी दिखा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। दिस वन, ये देखो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, x प्लस 4x इक्वल्स टू 105 डिग्री। यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो 5x इक्वल्स टू 105, x का आएगा कैलकुलेशन करोगे तो 21 डिग्री। अभी क्या फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू ही, तो c इज द आंसर, सो ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलर पॉलीगन आर इक्विएंगुलर ओनली, नो, रेगुलर फिगर मीन्स उसका एंगल भी इक्वल होता है, उसका साइड भी इक्वल होता है। तो इक्विएंगुलर एंड इक्विलैटरल, ओके, दिस टू, तो ऑप्शन सी। चलो 7 को देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5,7 फ्रॉम वाई एक्सिस, अगर फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस बोलेगा तो तुम लोग क्या करोगे, y कोऑर्डिनेट को चूज करोगे। यहाँ पे ये वाला है x कोऑर्डिनेट और ये है y कोऑर्डिनेट। x एक्सिस वाले बोलेगा तो ऑपोजिट को लेना है, दूसरे वाले को। x बोलेगा तो y लेना है, y बोलेगा तो x लेना है। तो यहाँ पे x एक्सिस बोला है तो ये 7 होगा। और यहाँ पे इस तरह से भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या है कि सोचो ये वाला पॉइंट है 5,7, तो यहाँ से 5 डिस्टेंस आना है, फिर ये 7 डिस्टेंस जाना है। तो अभी देखो ये क्या है 7 डिस्टेंस और ये क्या है 5 डिस्टेंस, 5 यूनिट। तो ये अगर 7 यूनिट डिस्टेंस है तो वही है ना, देखो बोला डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, तो ये वाला पॉइंट P, इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब इससे क्या है ये वाला, वो है 7 यूनिट, दैट्स व्हाई। तो कैसे याद रखोगे बच्चों, ऑपोजिट को लिखो, इतना ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग ऑपोजिट को लिखो। तो यहाँ पे क्या है ऑपोजिट, एक्स एक्सिस बोला गया तो 7 लिखना है, वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू लिखना है। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉलिनोमियल दिस इज डिविजिबल बाय दिस। तो अगर ये डिविजिबल है इससे तो इसका वैल्यू इक्वल 0 कर दो। अच्छा ये वाला मैंने ऐसे किया है क्योंकि तुम लोगों के पास मतलब तुम लोगों ने अभी तक वो वाला जो रिमाइंडर थ्योरम है वो नहीं पढ़े हो, ये क्लास 9 में है। लेकिन मैं यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन करके मुझे इतना रिमाइंडर मिला है, तो डिविजिबल बोल रहा है तो ये वैल्यू 0 आना चाहिए, तो k इक्वल्स टू -10। इसको और एक तरीके से किया जा सकता है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। दूसरा ये वाला सोचो और है, और आंसर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। सोचो ये वाला और है जो यहाँ पे किया गया है, क्योंकि ये मेथड और आसान है। कैसे करोगे बच्चों, देखो ये है डिवाइजर को 0 करना है, तो x - 2 का वैल्यू 0 कर दो, रिमाइंडर थ्योरम ऐसे ही कहते हैं। तो x का वैल्यू कितना है 2, तो ये जो 2 मिला x का वैल्यू इस जगह पे लिख दो। सो पुट x इक्वल्स टू 2 इन x² प्लस 3x प्लस k, यहाँ पे लिखो। तो क्या होगा, x के जगह पे लिखना है, तो x का वैल्यू 2 है तो 2 के जगह मतलब 2² लिखना है, फिर 3 इंटू x की जगह पे 2 प्लस k, इसका वैल्यू 0 आना चाहिए था, ठीक है। डिविजिबल है मतलब अगर यहाँ पे तुम x का वैल्यू 2 लिखोगे तो ये टोटल एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आएगा। तो 2² मीन्स 4 प्लस 3 टू 6 प्लस k इक्वल्स टू 0। अभी देखो 10 प्लस k इक्वल्स टू 0, तो k का क्या आएगा -10 आ गया। तो इस मेथड से भी कर सकते हो, इससे भी। तो तुम्हें डिवाइड करना है, डिविजिबल बोला गया ना, तो मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो इसलिए 0। ओके, मतलब ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे किया है, और ऐसे भी कर सकते हो, जो मेथड तुम्हें आसान लगे वो करो। इन अ पॉलीहेड्रन नंबर ऑफ फेसेस इज 8। ओके, नंबर ऑफ एजेस, ये है f, ये है एज मीन्स e। तो अभी फाइंड क्या करना है v को, तो ऑयलर्स फार्मूला क्या कहते हैं, दिस। अभी यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, ये वाला फार्मूला। तो f का वैल्यू 8 है, e का 12 है, v का फाइंड आउट करो, एक लीनियर इक्वेशन के जैसे 8 प्लस v का पता नहीं है, -12 कौन है, e का वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 6 मिलेगा, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन है, 2।
तो अगर डाई को थ्रो करोगे तो एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो है 2। 1/6 कितना नंबर है वहाँ पे इवन प्राइम नंबर एक ही है, नंबर को हमें काउंट करना है, नॉट 2 इज देयर मीन्स 2 लिखोगे, है ना। कितना नंबर है इवन प्राइम नंबर एक ही, वो है 2, तो 1/6 यहाँ पे इसलिए लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर इक्वल्स टू 1, सो p ब्रैकेट में इवन प्राइम नंबर इक्वल्स टू 1/6, सो दिस इज द आंसर। अच्छा ये 1 काउंट कहाँ से कर रहा है, वो e इज द इवन प्राइम नंबर अमॉन्ग 1 2 3 4 5 6 में। एक्चुअली वर्ल्ड में एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो 2 है और कोई नहीं होता है प्राइम नंबर, ठीक है। चलो यहाँ का तो हो गया। अभी नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे, वो है नेक्स्ट सेक्शन में। चलो ये है फिल इन द ब्लैंक्स 11 to 15 में। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज, स्मॉल 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ये है 0 मीन्स 40 आएगा, 1 देन 40 एंड इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज द स्क्वायर ऑफ 100 स्क्वायर। इफ यू आर गोइंग टू राइट विल गेट दिस 10,000, ओके। सो ये आंसर होगा। द पॉइंट एट विच द कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन द कार्टेशियन प्लेन इज नोन एज, अभी देखो ये जो है, ये जो दो लाइन है बोला गया ना, द पॉइंट एट विच द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये दोनों जहां पे मीट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑरिजिन, तो दैट्स व्हाई इट इज ऑरिजिन। चलो अभी 13 नंबर को पढ़ते। टू लाइन्स इन द सेम प्लेन विच आर परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन इन द प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके। चलो नेक्स्ट, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, डेफिनेटली रेक्टेंगल एंड स्क्वायर दोनों का डायगोनल इक्वल होता है और वो बाइसेक्ट होता है, बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। चलो और है, मतलब इन दोनों में कोई भी एक को अटेम्प्ट करो। 4 एंगल्स ऑफ ए पेंटागन आर दिस 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 दिस, तो 5th एंगल कैसे करोगे, सम ऑफ द 5 एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इज n-2 into 180 डिग्री, यू नो दैट इज यू विल गेट 540 डिग्री। 540 से n को ऐड करके माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर। 540 माइनस n को ऐड करो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। रिमेनिंग एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऐसे ही ना, टोटल एंगल से जो एंगल गिवन है उसको माइनस कर दो। नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ए टेट्राहेड्रन इज, ओके, कितना फेस है एक टेट्राहेड्रन में, 4 फेसेस। कैसे, देखो एक टेट्राहेड्रन में यहाँ पे दिखा सकता हूँ तुम लोगों को, चलो मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुको। टेट्राहेड्रन देख सकते हो यहाँ पे टेट्राहेड्रन, अच्छा ये देखो, ये बार को देखो, यहाँ पे देखो ये टेट्राहेड्रन लिखा है, देख सकते हो सेकंड में टेट्राहेड्रन, क्यूबॉइड देन टेट्राहेड्रन, यू कैन सी इट। चलो टेट्राहेड्रन वी हैव गॉट दिस। नाउ कितना फेस है, देखो 3 ऊपर में है और नीचे एक 4। अगर नहीं समझ में आया तो इसका 3D फिगर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, रुको। ये देखो 3D फिगर, तो यहाँ पे देखो कितना है, देखो यहाँ पे 1, ये वाला 2 और ये वाला 3 हो गया। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था 1 2 3 और ये तो 4 हो गए। फिर से मैं कह रहा हूँ ये वाला 1 है, नीचे 1 है, ये अच्छा पहले जैसे मैंने कहा वैसे ही कहते हैं। ये वाला सरफेस को देखो 1, इसको रोटेट करोगे तो ये वाला 1 2 और ये वाला 3 और ये वाला लास्ट नीचे जो है 4, तो 4 है, ठीक है, तो 4 फेसेस। चलो यहाँ भी एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट 16 से 20 को देखते हैं। राइट डाउन रेडिकन एंड इंडेक्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखो ये जो इसके नीचे, मतलब इस यहाँ पे देखो x⁻13 जो है, मतलब ये होता है रेडिकेंड साइन। यहाँ पे क्या क्या नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 एनी नंबर, 2 से कोई भी नंबर हो सकता है इनका वैल्यू। तो ये है रेडिकल साइन, दिस इज रेडिकल साइन, ओके। अब इसके अंदर जो नंबर रहते हैं उनको कहते हैं हम लोग रेडिकेंड, ओके। अब इंडेक्स क्या है, ये जो यहाँ पे जो नंबर है ये n, मतलब यहाँ पे क्या है 5, तो 5 इज इंडेक्स, ओके। तो ये रेडिकल नहीं, मैंने गलती से रेडिकेंड, रेडिकल साइन इज दिस, और जो भीतर में नंबर रहता है उसको कहते हैं रेडिकेंड, ओके, रेडिकेंड। चलो नेक्स्ट, ये बच्चे लोग भूल जाता है, मैंने मेरे स्कूल में भी जब उन लोगों को पूछा है, वो लोग बहुत बार ये भूल चुका है, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अ बॉय रन्स 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू रन 600 मीटर। 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। अब डिस्टेंस एंड टाइम का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा टाइम लोगे तो तुम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे, एक फिक्स स्पीड से जाओगे तो, ठीक है ना। तो दैट्स वाई इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन मतलब क्या है, DI फॉर सी, TIRECT
एंड इनवर्स INVERAC, इनवर्स में IN है तो IN मतलब इनटू भी लिख सकते हो, तो मल्टीप्लिकेशन। और डायरेक्ट में DI है तो DI मतलब डिवीजन भी लिख सकते हो, मतलब डिवीजन याद रखो उसमें, और यहाँ पे इनवर्स में इनटू। तो ऐसा होता है, तो क्या है, डायरेक्ट मतलब डिवीजन, इन दो वर्ड को, फर्स्ट दो लेटर को याद रखो। तो डायरेक्ट मतलब डिवीजन, तो यहाँ पे डिवीजन कांस्टेंट होता है, इसलिए मैंने दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस किया है, क्योंकि डिवीजन का वैल्यू सेम आता है, इसलिए ऐसे। तुम लोगों को पता है, इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ ना, आई शुड नॉट एक्सप्लेन दैट मच। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? 0, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल सोचो k है, k इज अ कांस्टेंट नंबर, तुम लिख सकते हो p of x इक्वल्स टू 2 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 2 मीनिंग क्या है? 2 के पास में कुछ नहीं, मतलब 1 2 1 ज़र 2 ही होता है, तो ये 1 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ ना x टू द पावर 0, तो डिग्री क्या है? 0। समझ में आया? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा 0 होता है, यहाँ पे लिखा है, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, देख लेना। इसका PDF भी मैं दे दूंगा, ठीक है? कहाँ पे दूंगा? मेरे जो ऐप है आर्ट ऑफ मैथमेटिका, वहाँ पे। चलो नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इसको प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर, यहाँ पे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला, तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने लिखा भी है कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया है। अभी फिर से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9, अगेन इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर, मतलब ए क्या है? एक्स स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो दिस इज द आंसर। और क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, क्योंकि 78 का स्क्वायर करने जाओगे तो टाइम लगेगा, तो इसका फॉर्मूला लगाओ। ये माइनस करोगे 36, ये है 120, 36 कैंसिल, x इक्वल्स टू 120। स्क्वायर करके लिखने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं कह रहा हूँ, और उसको डिवाइड करोगे तो उसमें भी टाइम जाएगा। ओके, आइडेंटिटी को यूज करो, आसानी से हो जाएगा। बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स, 4 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स। मैंने लिखा है, देखो ये सोचो ब्लैक वाला जो है ये बैग है, 3 रेड 4 व्हाइट 5 green balls. A ball is drawn at random from the bag without looking into it. Find the probability that the ball drawn is not a white ball. अच्छा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ना देख के बैग में अगर देख लोगे तो तुम तो पता है कहाँ व्हाइट बॉल है, उसको उठाओगे। नहीं देख के तुम्हें उठाना है उसको, अगर उठाओगे तो क्या बोलोगे कि नॉट वाइट बॉल। अभी वाइट बॉल नहीं है, मतलब ये 4 बॉल जो है वाइट कलर का, इसको छोड़ के अगर रेड उठाओगे तो वो भी वाइट बॉल नहीं है, ग्रीन उठाओगे तो वो भी वाइट बॉल नहीं है। तो इन दोनों का ऐड करो, जो वाइट बॉल नहीं है वो क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ पे रेड बॉल एंड ग्रीन बॉल होना चाहिए, वाइट बॉल नहीं है बोला गया है, ठीक है? तो यहाँ पे 8 आ गया, तो एंड टोटल फेवरेबल मीन्स आउटकम्स क्या है? वो है 12, तो 8/12 कैलकुलेट करो तो 2/3। ओके, चलो नेक्स्ट, अभी सेक्शन बी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस, तो कुछ नहीं, इसका देखो क्यूब रूट ऑफ बोला गया, मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर इसको फैक्टर में तोड़ो। अभी माइनस है तो ये बाहर आ जाता है, ठीक है ना? तो अभी इसका देखो, यहाँ पे भी 3 क्यूब 2 क्यूब 7 क्यूब, यहाँ पे देख लेना। तो क्यूब मतलब एक नंबर बाहर आएगा, यहाँ पे क्यूब है मतलब 2 बाहर आएगा, यहाँ पे क्यूब है मतलब 7 बाहर आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता है। तो इनको मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, इसका करो फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे देखो, अगर बोला गया कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, कितना स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो वो होगा। देखो अभी सभी का जो है ना 3 नंबर करके एक ग्रुप बन रहा है, यहाँ पे देखो मैंने अंडरलाइन करके रखा है, ये फैक्टर वाला तुम खुद से कर लेना, ठीक है ना? तो अभी इसमें मैंने ग्रुप बना के रखा है 2 2 2 3 7 7 7। यहाँ पे देखो 5 5 है, 2 है, पेयर बन रहा है, ग्रुप नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे और एक 5 चाहिए, जरूरत है। तो सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे और एक 5 हो जाता तो 5 5 5 3 5 आ जाएगा, तो वो ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे और एक 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो 21 डन। चलो 22 को देखते हैं। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तो मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब इतना नहीं कि ये रिवीजन। अगर तुम्हें इस पार्ट में कोई डाउट है तो वो मैंने वीडियो बना के रखा है, वहाँ पे कंसेप्ट जाके देख लो, ठीक है? ये आंसर मुझे डिस्कस करना है, 80 मार्क्स का 3 आवर्स का है। अभी 3 आवर्स में वीडियो बनाऊंगा तो तुम लोग देखोगे ही नहीं, तो थोड़ा बहुत तो जल्दी करना ही होगा मुझे। चलो 22 को देखते हैं। 40 क्वेश्चन है यहाँ पे। एवेलुएट दिस, यहाँ पे कुछ नहीं, 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब। अभी a टू द पावर m होल टू द पावर 1/m, ये कैंसिल होके a बन जाएगा ना, तो यही मैंने लिखा है। तो इस जगह पे 2 लिखेंगे, इस जगह पे 3, तो 5 आ गया। अभी बाहर में तो क्या था, यहाँ पे 4 था, देखो। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे इनका भी होल क्यूब था,
तो और एक ब्रैकेट देना होगा। चलो रुको, मैं यहाँ पे और एक ब्रैकेट दे देता हूँ। यहाँ पे और एक ब्रैकेट आएगा और फिर यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, 8 की जगह पे मैंने ये लिखा है और 27 की जगह पे मैंने ये लिखा है। ठीक है, तो अभी ये कैंसिल होगा तो ये 2 लिखेंगे, ये कैंसिल होगा तो 3 लिखेंगे, लेकिन उसके ब्रैकेट के बाद तो फिर से 3 है ना, तो वो लिखना होगा तुम्हें। फिर अभी ये 5 क्यूब है और यहाँ पे 5, तो 5 टू द पावर 4, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, सोचो 5 टू द पावर 4, तो अब दे आर ऑल्सो 1/4, तो इसी प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे लगाया तो कैंसिल होगा, तो 5 इज द आंसर। चलो अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट 23, 2 क्वेश्चन है, उसमें कोई भी एक को तुम्हें अटेंड करना है। मैं यहाँ पे दोनों ही सॉल्व किया है क्योंकि ये प्रैक्टिस मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो इसलिए द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज दिस। लेट द नंबर बी, लेट द कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 बी x। अभी बताओ कंसेक्यूटिव मल्टीपल मतलब क्या है। सोचो मैं 2 को चूज करता हूँ, 2 के बाद 3 आता है, 3 2 से डिविजिबल होता है एग्जैक्टली, मतलब रिमाइंडर 0 होगा नहीं ना, 3 डिविजिबल नहीं होता तो 3 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, लेकिन 4 तो डिविजिबल होगा, तो 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। अभी 5 होगा नहीं, 6 होगा, 7 होगा नहीं, 8 होगा, मतलब 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, कितने कितने गैप में आ रहा है, 2 के बाद कितना ऐड करोगे तो वो नेक्स्ट वाला मल्टीपल आ रहा है 2 का, 2 ऐड करोगे तो वो नंबर खुद को अगर वो ऐड कर लोगे वहां पे तो तुम्हें नेक्स्ट वाला मल्टीपल मिल जाएगा, इसलिए x लिखा है, फिर x + 7 x + 14। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है वर्कशीट में, देख लेना जाके बेटा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं बोलना है, एक्सप्लेनेशन। चलो ये आएगा 266, ऐड करोगे तो x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा 252, अब x + 7 259, x + 14 266, तो दीज आर द मल्टीपल्स। चलो नेक्स्ट, नीचे सॉल्व दिस। तो पहले ना यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 है, 5 को इधर मल्टीप्लाई करो और 3 को इधर, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। देखो नेक्स्ट लाइन में 5 इंटू दिस एंड 5 इंटू 3 आ गया, 5 इंटू दिस एंड 5 इंटू -1, तो 5 यहाँ पे कैंसिल होगा, ऊपर नीचे है ना, कुछ नहीं मतलब ऐसे सोचो, ऊपर है नीचे मतलब यहाँ पे नीचे है और यहाँ पे नीचे। ओके, अभी क्या करना है, ये तो 2x आ गया, यहाँ पे 15 आएगा, 5 3 15, यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे -3, तो x इधर जाएगा तो x आएगा, 2x - x एंड -3 और -15, दैट इज -18 इज द आंसर। नेक्स्ट 24, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज दिस। अभी बताओ, सोचो कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल को मैं चूज करूँ तो ये वाला है 110, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का कोई भी एंगल बोला नहीं गया है, बस एक्सटीरियर एंगल बोला गया। अभी एक्सटीरियर एंगल है तो ये वाला कितना होगा, ये लीनियर पेयर बन रहा है ना, ये टोटल एंगल इज 180 डिग्री है ना, तो ये 110 है, मतलब ये वाला कितना होगा 70 डिग्री, तो मैंने वैसे ही किया है ADC जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है वो आएगा 180 - 110 70 डिग्री। सो अभी पैरेललोग्राम का क्या होता है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, अगर ये 70 हुआ तो ये भी 70 हो गया, वही लिखा है मैंने, एक्सप्लेन भी कर दिया है। अभी देखो ये दोनों तो पैरेलल है, और नहीं तो ऐसे सोचो, हाँ पैरेलल है, अभी ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दीज आर ट्रांसवर्सल एंड दे आर कॉरस्पॉन्डिंग, तो एंगल C = एंगल ADE ये वाला और ये वाला सेम होगा, तो ये भी 110 होगा। अभी ये 110 मतलब ये भी 110, अपोजिट एंगल सेम इन अ पैरेललोग्राम। चलो आई थिंक यू हैव गॉट इट, तुम्हें समझ में आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 25, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयर सेल्स फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। तो यहाँ पे डिफरेंस 2002 में ये है, मैंने देखो मार्क किया है, और 2006 रेड में मैंने मार्क किया है, जो मुझे देखना है डिफरेंस। तो यहाँ पे 4 तक मतलब दिस 4 करोड़, यहाँ पे रुपीज करोड़ है ना, तो 4 मतलब 4 करोड़, और यहाँ पे 8 करोड़, तो कितना है 8 - 4 दैट मीन्स 4 करोड़। एंड बोला गया कि इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। कौन सी ईयर में ज़्यादा डिफरेंस हो गया था, ये देखो 2005 में, 4 में क्या हुआ था जितना था, 5 में बहुत ज़्यादा चला गया था, 10 करोड़ प्रॉफिट हुआ था 6 करोड़ के बदले में, तो ये है आंसर 2005। चलो नेक्स्ट 26, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल सफिल्ड प्लेइंग कार्ड्स ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। कोई भी एक कार्ड को तुमने रैंडमली फाइंड आउट किया है, मतलब वहाँ से ड्रॉन किए हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ ब्लैक किंग। अभी बताओ, एक कार्ड में 4 सेट होता है, क्या क्या होता है, ब्लैक कलर का, अच्छा उसमें 4 सेट में क्या है, 2 है ब्लैक कलर का, 2 है रेड कलर का।
अभी ब्लैक कलर में क्या क्या है, स्पेड एंड क्लब, तो बोला गया ये ब्लैक किंग, तो हर एक सेट में एक एक किंग होता है, तो ब्लैक किंग मतलब 2 किंग होगा। ये मैंने पूरा कार्ड को दिखा के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, एक बार जाके प्लीज़ देख लो बच्चों, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, अगर कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ पे तो जाके देख लो। तो 2/52 होगा आंसर, ओके, क्योंकि ब्लैक बोला गया है, अगर कोई मेंशन कलर नहीं किया जाता तो 4 किंग होता है पूरा सेट में 52 कार्ड में, ठीक है ना, 4 किंग्स रहते हैं, ओके। नेक्स्ट बोला गया कि रेड 10, अभी भी 2 कलर का रेड है, मैंने कहा ना 2 सेट रेड, तो हर एक सेट में एक 10 होता है, तो 2, तो 2/52 अगेन 1/26। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी 27 से, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स is this, if one number is this times the other, find the number, let the one number be x, बहुत आसान है, other number क्या होगा 16 times of this, times meaning into 16x, okay, according to the question what they have told, product, so 16 into x, 16x ये वाला नंबर एक है और ये वाला नंबर, तो इनका प्रोडक्ट करोगे तो this, तो 16x² is this, अभी 16 को डिवाइड करो, उसको कैलकुलेट करो तो 81 मिलेगा तुम्हें, तो x क्या होगा प्लस माइनस रूट ओवर 81, तो प्लस माइनस 9, when x equals to 9 the numbers are 9 and 144, the product of 2 numbers बोला गया है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कहा गया ना, तो मैं दोनों ही आंसर मुझे करना है। when x equals to -9 प्लस माइनस 9, इसका मीनिंग क्या है, x है, x का वैल्यू जो है वो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो x इक्वल्स टू +9 यहाँ पे और यहाँ पे -9, तो जब -9 लेंगे तो नेगेटिव आंसर मिलेगा -9 एंड -144, तो इनका भी प्रोडक्ट करोगे तो माइनस माइनस प्लस दिस आएगा, दोनों ही आंसर तुम्हें लिखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट 28, सिंप्लीफाई करना, ये बुक का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है, मैं उतना एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, बुक का आई थिंक हॉर्ट्स का क्वेश्चन है, ये भी देखो 36 यहाँ पे, तो 36 कैन बी रिटन एज, देखो ये 9/2 क्या कैसे लिख सकते हो, 9/2 को 7/2 + 1 ना, तो मैंने वही लिखा है, अभी x² मीन्स x टू द पावर m + n क्या लिखते हो, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n, तो अभी 2 + 3 लिखोगे तो x टू द पावर 2 इंटू x टू द पावर 3, तो यहाँ पे दिस प्लस दिस मतलब x टू द पावर 7/2 इंटू x मीन्स नॉट x 36 टू द पावर 7/2 36 टू द पावर 1, अभी देखो ये दोनों कॉमन आएगा, सेम नंबर है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब मनी मन में सोचो 1 है, तो ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1 - 36 35 आ गया, देखो नेक्स्ट लाइन में -35 एक्चुअली, और नीचे जो है 36 टू द पावर 5/2, तो ये अगर ऊपर आएगा तो मतलब ये और ये डिवाइड में है ना, दिस एंड दिस, तो माइनस होगा 7/2 - 5/2, डिवाइड को माइनस करके लिख सकते हो एक्सपोनेंट में, तो -35 एज इट इज, ये वाला आ गया 2 2 कैंसिल होगा, तो ये, तो इसका आंसर आएगा -1260, ओके, मल्टीप्लाई करके देख लेना, यहाँ पे एक ट्रिक मैंने अप्लाई किया है मल्टीप्लिकेशन में। चलो नेक्स्ट 29, द डायगोनल्स ऑफ ए रम्बस आर इन द रेशियो 5:12, इफ इट्स पेरीमीटर इज 104 देन फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रम्बस। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बच्चों, एक बार देखो, थोड़ा तो लेंदी क्वेश्चन है ये। Let ABCD be a rhombus in which AB and BD are the diagonals are in the ratio 5:12, तो इनका लेंथ का रेशियो 5:12, तो अगेन लेट AC = 5x, मैंने सोचा कि चलो AC का लेंथ है x और BD का है 12x 5x एंड 12x, तो पता है तुम लोगों को डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो ये AOB एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, तो यहाँ से तुम्हें साइड का लेंथ मिल जाएगा, कैसे, इसका भी पता लग गया, देखो 5x/2 AO का वैल्यू, क्योंकि टोटल अगर 5x हुआ तो ये उसका आधा होगा, BO भी वही होगा 6x, तो पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इन दोनों का लेंथ तुम्हें पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। अच्छा, साइड बोला गया है कि एक रम्बस का पेरीमीटर है 104, तो साइड क्या होगा 4 इंटू पेरीमीटर, 4 इंटू साइड इक्वल्स टू पेरीमीटर, तो वहाँ से साइड फाइंड आउट करो, साइड इक्वल्स टू 104/4 दैट इज 26। We know diagonals of a rhombus perpendicularly bisect each other, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, मैंने वही सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ से ये देखो अंत में ये आता है, ये x² = 16, तो x = यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिया है मैंने, मतलब यहाँ पे आपका आया ना x² = 16, सो आप लोग कह सकते हो सर x = अभी हमने सीखा है आपसे कि आपने कहा कि प्लस माइनस, अच्छा एक मिनट,
प्लस माइनस रूट ओवर 16, तो विल से प्लस माइनस 4। माइनस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है। कभी सुने हो एक रम्बस का लेंथ है -5 सेंटीमीटर, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू चूज किया गया है। ठीक है, तो 5x होगा 20 और जो एक है देख लो 12x होगा 48, तो यह होगा डायगोनल लेंथ। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलो डिस्कस करते हैं 29 के बाद 30 का। ये बहुत आसान है। अगर तुम इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो। यहाँ पे जो फॉर्मूला है, आइडेंटिटी मैंने नहीं लिखा है, चलो लिख देते हैं। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा माइनस में है तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला आइडेंटिटी मैंने यूज किया है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ओके, तो ये आ गया, इसका आएगा प्लस माइनस 25 मीन्स प्लस माइनस 5। नेक्स्ट 31, सॉल्व दिस x डज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 7, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इंटू 4, इसका कैलकुलेट मिडल फैक्टर आएगा। तो ये कैंसिल तभी हो सकते हैं बच्चों जब ये नॉन जीरो होता है। हायर क्लास में और अच्छे से सीखोगे। अभी बस इस लाइन के बाद यहाँ पे ये वाला लिख देना, ठीक है। तो इसका ये वाला आ गया। अभी तो ये फॉर्मेट लीनियर इक्वेशन का है, तुम लोग कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अच्छा समझ में आया ना, प्लस क्यों है, क्योंकि ये अगर यहाँ पे तुम 7 लिखोगे प्लस 7 तो ये 0 आ जाएगा। 0 बाई 0 अनडिफाइंड फॉर्म होता है, तो इसलिए नहीं होगा। अगर x का वैल्यू 7 होता एंड -7 क्यों नहीं है, यहाँ पे -7 लिखोगे तो ये भी 0 होगा। समथिंग एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इट इज ऑल्सो अनडिफाइंड, तो इसलिए x का वैल्यू ये दोनों पॉसिबल नहीं है। इनको छोड़ के कोई भी लिखो तो तुम ऐसे कैंसिल कर सकते हो, इसलिए इसको लिखना जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट सम भी है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो x का वैल्यू ये आएगा। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर सो दैट AB पैरेलल CD, देखो आंसर में क्या है, AB पैरेलल CD दिखाना है, तो BCD कहाँ है, देखो CD ये टोटल, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 20 + 20 40, टोटल एंगल कैसे आएगा 20 + 20 40। इतना नहीं लिख के यहाँ पे भी कर सकते हो। एंड ABC कितना है, ABC 40 डिग्री, तो ये दोनों एंगल इक्वल है और ये एक अल्टरनेट एंगल है, देयरफॉर AB पैरेलल CD। फर्स्ट वन प्रूव्ड, ये A का प्रूव है। ओके, अगेन ये है कहाँ पे, ये देखो 160 डिग्री और इतना सा। अच्छा एक मिनट रुको, ये ए का आंसर था ना, ये है 160 या ये है 20, इनको ऐड करके तो 180 आ रहा है ना। अगर 180 आ गया मतलब ये को इंटीरियर एंगल है सम, तो 180 होगा तो वो पैरेलल होता है। ये प्रॉपर्टीज है, कैसे एक्सप्लेन करूँ उतना बोलो। यहाँ पे ड्रॉ लाइन सेगमेंट, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्ट करके भी रखा है एक्चुअली, ऑफ लेंथ 6.3 सेंटीमीटर एंड डिवाइड 8 × 5। यहाँ पे देखो मैंने कर दिया है, ये प्रोसेस एक बार देख लेना बुक से, मैंने अच्छे से कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ x एंड y वेरी इनवर्सली, इनवर्स मतलब in, फर्स्ट टू लेटर को देखो, इनवर्स मतलब in मैंने कहा ना, तो in मतलब इनटू भी हो सकता है, इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो उनका मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो नॉन जीरो कांस्टेंट होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे वैल्यू को लिखो, सिंस इट इज इनवर्स वेरिएशन तो इनका प्रोडक्ट जीरो होता है, तो प्रोडक्ट मतलब दिस इंटू दिस, 100 × 100 और यहाँ पे 110 × a। तो यहाँ से a का वैल्यू फाइंड आउट करो, वो आता है 1000/11, तो 9 होल 10/11, इट इज द आंसर। अभी यहाँ पे कैंप ऑफ 20 men हैज प्रोविजन फॉर 6 days, 6 days के लिए खाना वहाँ पे रखा है। एट द एंड ऑफ 2 days, मतलब 2 दिन के लिए वो लोग खाना खा लिया, तो अभी 4 days बाकी है। 20 men का कितने दिनों का खाना बाकी है, 4 days। 4 men लेफ्ट द कैंप, अभी बताओ 4 जन कैंप छोड़ के चला गया, तो अभी कितना जन है 16, तो अभी पहले जितना आदमी था अभी कम हो गया, तो ज्यादा दिन तक वो खाना खा सकते। सोचो तुम और तुम्हारी बहन 2 हो तुम लोग, अभी तुम लोगों को 1 केक दिया जाएगा। सोचो कि तुम लोगों को 2 केक दिया गया है, 2 जन हो तो मतलब 2 केक, तो एक दिन में तुमने 1 केक खा लिया दोनों ही, तो एक दिन में खाना खत्म। अभी सोचो तुम्हारी बहन नहीं है और तुम्हारी भाई जो है, कोई भी हो, एल्डर ब्रदर कोई भी हो, वो नहीं है अभी घर में, कहीं पे घूमने गया है, तो उस दिन वो नहीं लौटेगा। अभी 2 केक तो तुम्हारे पास रह गया ना, तो तुम एक दिन में 1 केक खाओगे तो 2 दिन में 2 केक, मतलब टाइम बढ़ रहा है, तो लोग घटेगा तो नंबर ऑफ पर्सन घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, तो एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, मतलब इनवर्स है तो मतलब कांस्टेंट होगा उसका प्रोडक्ट, वही लिखा गया है यहाँ पे, पूरा मैंने मेंशन किया है। तो क्लियरली इट इज ए इनवर्स वेरिएशन, सो प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा 5, तो दे कैन सस्टेन फॉर 5 days। ओके, नेक्स्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ ये आया भी है बहुत साल में रिपीटेडली। तो क्या करोगे, यहाँ से D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। अच्छा पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, चलो। 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 58 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर।
द अदर टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ विच इज 17 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों 17 सेंटीमीटर करके है, ये 42 और ये 58। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रापेजियम, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द ट्रापेजियम में क्या है, हाफ इंटू, यहाँ पे देखो मैंने लिख के रखा है सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अभी सम ऑफ द पैरेलल साइड्स तो नहीं दिया गया है, सॉरी हाइट तो नहीं दिया गया है। सम ऑफ द पैरेलल साइड्स यू कैन फाइंड 42 प्लस 58, ये वाला नहीं दिया गया है, तो हाइट को पहले फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हाइट को कंस्ट्रक्ट कर लो, दोनों डी से भी सी से भी। अभी देखो ये 42 है, मतलब यहाँ से एम एन का लेंथ भी 42 होगा, वही मैंने सब लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिखा गया कि डी एम कंस्ट्रक्ट डी एम एंड सी एन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ट्राइंगल दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ए एम डी, ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो ए एम इक्वल्स टू बी एन, ये वाला और ये वाला इक्वल होता है। अगर ये दोनों लेंथ देखो, ये 17 है, ये भी 17, तभी अगर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है। इसको प्रूव किया जा सकता है कॉन्ग्रुएंसी थे, इन दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ए एम इक्वल्स टू एन भी होगा। चलो वो लिखने की जरूरत नहीं है आप, तो यहाँ से तुम्हें ए एम का वैल्यू पता लग जाएगा, वो है 8। ओके, अभी ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये राफ वर्क था। अच्छा, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, तो वहाँ से तुम्हें डीएम का वैल्यू मिल जाएगा 15। तो हाइट मिल गया 15, डीएम इज 15। बाकी तो बहुत आसान है, हाफ इंटू दिस कैलकुलेट, यू विल गेट द आंसर। चलो नेक्स्ट, बहुत आसान है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस करेक्ट आप 2 प्लेस डेसिमल। तो 2 प्लेस बोला जाएगा तो 3 प्लेस तक तुम्हें करना है, तो इसलिए हमें इतना सारा जीरो लेना है। ये 1 प्लेस तक यहाँ से, 2 प्लेस यहाँ पे 3 प्लेस, इसलिए इतना सारा जीरो लेना पड़ा। तो इसको डिवाइड करोगे तो अभी भी ये डिवाइड होगा, लेकिन हमें लेने की और ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 प्लेस तक करेक्ट करना है। तो 1.581 था, तो वो कैसे लिखोगे 1.58, मतलब यही रहेगा, ये 1 है, 5 से छोटा नंबर, सो 1.58 ही रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये लॉन्ग डिविजन मेथड तुम्हें आता है शायद, तुम लोगों को याद भी है। The sum of the remainder obtained when this is divisible by this and when this is divisible by this is 0. Find the value of k. लॉन्ग डिवीजन में करो, ये तुम्हें रिमाइंडर मिलेगा। यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन में करोगे तो ये -9 रिमाइंडर मिलेगा। इनको ऐड करोगे तो बोला गया कि उनका रिमाइंडर का सम है 0, यहाँ पे देखो, तो इसलिए इनका ऐड किए हो वो 0 आ गया। तो यहाँ से k का वैल्यू फाइंड आउट करो -5। यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। लॉन्ग डिवीजन मेथड करने के बाद बोला गया है लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो लॉन्ग डिवीजन करने के बाद तुम्हें यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन ही अप्लाई करना है। करने के बाद तुम लोग क्या करोगे बच्चों, देखना रिमाइंडर 0 आ रहा है नहीं, अगर आ गया तो हम लोग बोलेंगे फैक्टर है, अगर नहीं आया तो नहीं बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे, अच्छा मैंने कंप्लीट नहीं किया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 0। सो यस 3x + 2 इज ए फैक्टर of x³ + x² यहाँ पे 3x⁴ + 5x, अच्छा चलो अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे 3x⁴ + 5x³ - x² + 13x + 10। क्यों यस मैंने कहा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया इसलिए। अगर रिमाइंडर नहीं 0 आता तो हम लोग कहेंगे नो इट इज़ नॉट अ फैक्टर, रिमाइंडर 0 आना चाहिए तभी हम कहेंगे फैक्टर। 37. The length of a rectangle is greater than the breadth by 3 cm if the length is increased by 9 cm and breadth is reduced by 5 cm. The area remains the same. Find the dimension of the rectangle. तो सोच लो ब्रेथ है x, छोटा वाला जो है वो है x, 3 सेंटीमीटर बड़ा है लेंथ, बोला गया कि लेंथ इज ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर ऑफ द ब्रेथ, सो लेंथ होगा x + 3। अब एरिया क्या होगा, a इंटू बी मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दिस इंटू दिस इंटू दिस, L इंटू बी, तो दिस इंटू दिस। अच्छा, इफ ब्रेथ, यहाँ पे इफ है ये, हाँ, ब्रेथ इज रिड्यूस बाय 5 सेंटीमीटर, तो अभी ब्रेथ पहले क्या था, x था, रिड्यूस किया गया है बाय 5 सेंटीमीटर, एंड लेंथ इज इंक्रीज बाय 9 सेंटीमीटर, सो न्यू लेंथ इज व्हाट, ये था पहले, अभी इसको इंक्रीज करने के बाद 9 ऐड करोगे तो x + 12 हो गया। ब्रेथ था पहले x, रिड्यूस किया गया 5 सेंटीमीटर, -5। नाउ यू हैव दिस एरिया, new area is what, length into breadth, this। now बोला गया है कि मैं ऐसा करूँ तो इनका जो एरिया है वो रिमेन सेम,
तो दैट मीनिंग दिस इक्वल्स टू दिस, मल्टीप्लाई देम, यू विल गेट द वैल्यू x इक्वल्स टू 15. सो लेंथ इज x plus 3 मीन्स 15 plus 3 18 एंड दिस वन 15. नेक्स्ट और 3 क्वेश्चन है. चलो कंस्ट्रक्शन देखो, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये बुक का ही क्वेश्चन है, एक बार देख लेना. वर्कशीट 3 मैंने वीडियो अपलोड भी कर दिया है रिसेंटली. ओके चलो 39 को देखते. कंस्ट्रक्शन में नहीं करूँगा, यहाँ पे वीडियो डाल के रखा है, वो जाके देख लो प्लीज़ बच्चों. इफ़ अ सॉलिड सिलेंडर हैज़ अ टोटल सरफेस एरिया दिस एंड कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया. तो ये है टोटल सरफेस एरिया, इसका 1/3. तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना मिलेगा? अच्छा मैंने पहले ये नहीं किया है, चलो देख लेते हैं. लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी आर, so therefore curved surface area is 2 pi r/h. ये है फॉर्मूला, 2 pi r/h is the formula. Okay, this is the curved surface area. and total surface area क्या होता है? curved surface area के साथ दो जो सर्कल बनेगा उसका एरिया, मतलब 2 pi r². pi r² एक सर्कल का, दोनों का 2 pi r². इस कॉमन लोगे तो ये वाला फॉर्मूला बनता है. तुम जो लोग डायरेक्ट ये यहाँ पे ये यूज मतलब यू कैन से याद करके रखे हैं, उन लोगों को मैं कहूँगा कि डायरेक्टली ये वाला लिख दो, इसको मत लिखो. अच्छा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया. तो कैलकुलेट करो, यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद तुम्हें मिलेगा h इक्वल्स टू r/2. ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है. ओके अभी टोटल सरफेस एरिया क्या है ये, तो यहाँ पे h की जगह पे r को रिप्लेस करो. h इक्वल्स टू r/2 बोला गया था, इसलिए मैंने क्या किया है, h की जगह पे r को रिप्लेस किया है. ठीक है, r को लिखा है. तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद 3 pi r² आएगा, 2 कैंसिल होगा, तो पाई r² और ये 3, तो 3 pi r². टोटल सरफेस एरिया इज 462. हम लोगों के लिए टोटल सरफेस एरिया कितना आया, ये आर के रिस्पेक्ट में एच को हटा दिया, यहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट किए हम लोग, मतलब एक कंडीशन फाइंड आउट करिए, तो वो यहाँ पे लगे कर दिए. ठीक है, तो यहाँ से तुम क्या करोगे, 3 pi r² इक्वल्स टू दिस, r² इक्वल्स टू 49, तो r इक्वल्स टू 7. तो अभी बोला गया कि एच क्या है, r/2, दैट मीन 7/2. r का वैल्यू 7 है इसलिए, तो वॉल्यूम इज व्हाट, pi r² एच. कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा दिस. कैलकुलेशन उतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ. A rectangle sheet of paper of length 44 cm and breadth is 20 cm is rolled along its length. मतलब लेंथ के बराबर तुम्हें उसको रोल करना है. तो ये है लेंथ, इसके बराबर मतलब अभी ये वाला क्या होगा, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे देखो लिख के रखा है सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 44. क्यों? क्योंकि लेंथ है 44, इसलिए ये वाला लेंथ है और ये ब्रेथ. ओके चलो, तो लेंथ बराबर मतलब इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो है 44 सेंटीमीटर. गॉट इट? तो वही बोला गया है कि सोचो इसका रेडियस है यहाँ से, ये है r, तो 2 pi r होगा. मैंने यहाँ पे चूज भी किया है, लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी r सेंटीमीटर. तो 2 pi r इक्वल्स टू दिस, r इक्वल्स टू 7. कैलकुलेट करो तो 7 आएगा. अभी बोला गया कि h क्या है, देखो ये जो ब्रेथ है वही हाइट हो जाएगा यहाँ पे. तो ब्रेथ इक्वल्स टू हाइट है, ब्रेथ इक्वल्स टू एक्चुअली ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एंड दैट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द सिलेंडर. चलो सो h इक्वल्स टू 20 है, एक्चुअली ब्रेथ जितना होगा वही h होगा. तो वॉल्यूम क्या होगा, pi r² h, pi इंटू r² में 7 इंटू 7 इंटू h. कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा. चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने करके ही रखा है एक्चुअली. देखो द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिप्रेजेंट द मार्क्स स्कोर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ टेस्ट. तो यहाँ पे है 0 to 4, 4 to 8. यहाँ पे 2 बार करके ऐसे लिखना मत बच्चों, तुम लोग लिखोगे कैसे, 0 to 4, यहाँ पे 4 लिख दो, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24. अच्छा अभी क्या करना है, यहाँ पे नंबर स्टूडेंट में बोला गया ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द अबव डेटा. हिस्टोग्राम मतलब यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए, तो ऐसे कंसेक्यूटिवली लिखना है. तो ये है 10, मतलब ऐसे तुम्हें करना है, पता है तुम सबको कैसे करना है ये सब बार ग्राफ. अच्छा यहाँ पे थोड़ा मुझे कहना है, ये परसेंटेज में है, जो इस बोर्ड में एक्चुअली डिग्री में नहीं है, परसेंटेज में है, तो मैं डिग्री में कन्वर्ट कर देता हूँ. देखो बच्चों, अगर तुम इन सारे नंबर को ऐड करोगे ना, तुम लोग करके देखो, ये आएगा 360. अभी एक सर्कल के सेंटर में कितना एंगल फॉर्म होता है, 360 फॉर्म होता है ना. तो 360 वैल्यू इक्वल्स टू मीन्स 360 मार्क्स इक्वल्स टू 360 मीन्स 360 डिग्री इक्वल्स टू 360 मार्क्स. तो 1 डिग्री क्या होगा, 1 मार्क एक्चुअली. ओके अब बताओ 60 है, मतलब यहाँ पे हिंदी में ये देखो रेड में है, यहाँ पे तुम्हें 60 डिग्री करना है. चलो और डिफरेंट कलर चूज करते हैं, ये शायद तुम लोगों को नहीं दिखाई देगा. यहाँ पे तुम्हें कितना करना है, 60 डिग्री एंगल फॉर्म करना है इस जगह पे. फिर इंग्लिश है वो है 70, मतलब यहाँ पे तुम्हें 70 डिग्री ड्रॉ करना है, कंपास सॉरी प्रोटेक्टर से करना है ये सब.
यहाँ पे क्या है 85, तो वो है ग्रीन में, तो यहाँ पे तुम्हें कितना एंगल फॉर्म करना है 85 डिग्री, प्रोटेक्टर से करना है बच्चों। फिर साइन से 75 डिग्री, ये 75 डिग्री, और फिर जो है सोशल साइंस वो भी 70 डिग्री। ऐसे करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आज का सेशन खत्म, पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया। बहुत टाइम लगा मुझे एक्चुअली, आई कैन से दिस कि ये मुझे पहले सॉल्व करना पड़ा ये पेपर, ताकि वीडियो लेंदी ना हो। फिर भी ये थोड़ा बहुत तो लेंदी हो ही गया है, फिर भी अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करके अगर ये मतलब ये वाला वीडियो करने जाऊँ तो ये तो और भी लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले इसको सॉल्व कर दिया कि वीडियो थोड़ा कम लेंदी हो, और मैंने एक्सप्लेन भी किया है। अभी देखते हैं और कितना पेपर में सॉल्व कर पाता हूँ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर सच में मेरा काम बहुत मेहनत लगता है ये सब करने में, सच में मेरा काम अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ये एकदम फ्री है। इसमें तो तुम्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा ना, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्या कहूँ, अच्छे से रहो, टेक केयर, बाय बाय।